मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है, तो वो बोला मेरे को इंग्लिश में इसको लिखते नहीं आता। तो मैंने उसको सिंपल बता दिया, जैसा आपने मेरे को बोला वैसा ही इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो, बात खत्म। कोई अलग आंसर या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वन शॉट वीडियोस देख रहे हैं। सबसे बड़ी गलती वो आप कर रहे हो, वन शॉट वीडियोस देख रहे हो। अगर आपका पहले उस चैप्टर्स में कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है, तो अगर आपने इसके पहले वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, उसके बाद वन शॉट देख रहे हो, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि आप देख रहे हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, याद आता है लिख पाते नहीं हो। ये सारी प्रॉब्लम्स है, और लास्ट तक देखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया कि पढ़ाई का स्ट्रेस आ रहा है सर, क्या करूँ, टेंशन आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ज़्यादा टेंशन मत लो, खुद के ऊपर फोकस करो। जो भी मार्क्स आने वाले वो खुद के लिए काम पे आने वाले, बाकी के क्या सोचते हैं, क्या समाज सोच रहा है, वो आगे की बातें हैं। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हो। कॉन्फिडेंस अगर आपका एक बार गिर गया तो फिर बाद में आप ऊपर नहीं आएगा, फिर वो आपकी बॉडी लैंग्वेज बन जाती है लो कॉन्फिडेंस। उसके बाद स्टूडेंट ने मुझे पूछा, सर आपने तो बता दिया कि टेंशन को कैसे कंट्रोल करना है, अब सर एक वीडियो वो बना दो कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड सर इंग्लिश, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, मराठी, इंग्लिश, साथ PCMB, इनको सर मैनेज कैसे करें। इनका स्टडी सर मैनेज नहीं हो रहा है सर, समय कम है सर, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एकदम डिटेल में सारी चीज़ देखेंगे और एकदम बेसिक से एडवांस बताऊँगा, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। और वो कहावत है कि सफल आदमी, सफल लोग कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर एक काम अलग तरीके से करते। तो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ही हम देखने वाले हैं। तो देखो, क्लास 12th में आप हो, आप देख सकते हो कि अब दिन बहुत कम है, कैसे पढ़े सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके अंदर देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अगर हमने यहाँ पे देखा तो ये 4 सब्जेक्ट को हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि इसके क्लासेस आपके, इसके लेक्चर्स आप कर रहे हो, इसके अंदर यूट्यूब चैनल्स आप बहुत सारे लोगों के सब्सक्राइब करके रख रहे हो, वो पढ़ाई आप कर रहे हो। उसके अंदर इंग्लिश और मराठी, ये दोनों हम एक कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि इसके कोई क्लासेस नहीं है, इसका पढ़ाई नहीं है, इसके अंदर अच्छे मार्क्स कैसे लाए, पेपर के अंदर अच्छा स्कोर कैसे करें, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगर हम देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अब ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देखोगे तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स ध्यान में रखना है, केमिस्ट्री में रिएक्शन ध्यान में रखनी है, साथ ही साथ बायोलॉजी में, बायोलॉजी का तो टेंशन लेने का काम ही नहीं है, बायो स्टडी चैनल सब्सक्राइब करके रखो, सारी चीज़ें चालू है। इंग्लिश और मराठी, ठीक है, एक एक चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं इंग्लिश और मराठी की बात कर रहा हूँ, इसको दूसरे पार्ट में कवर करते हैं। पहले पार्ट में कवर करेंगे इंग्लिश और मराठी। इंग्लिश और मराठी, ये चीज़ के ऊपर अगर आपको ध्यान देना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों सब्जेक्ट के बुक्स को रीड कर लो। सबसे पहला आपका इंग्लिश का पेपर है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश का पेपर देने जाते हैं, और मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि जब आप पेपर देने जाओगे आपको टाइम मैनेज नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश आप तक अपने कभी पढ़ा ही नहीं है। जो सीन पैसेज पे सवाल आते हैं, जो आपके बुक्स में से प्रोज और पोइट्री से सवाल आते हैं, वो आपके हैंडल होनी चाहिए। वो अगर आपने पहले पढ़े हुए तो आपको उसका अर्थ समझ में आता है, पैराग्राफ जैसे ही रीड करते हो तो इसके कारण ये दोनों के अंदर कम से कम 2 या 3 बार बुक रीडिंग आपकी होनी ही चाहिए, अगर आप ये दोनों में अच्छा मार्क्स ला सकते हो तो। दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, वो है ग्रामर। और आपका अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है और आपने अगर ये बुक को 2-3 बार पढ़ लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इंग्लिश और मराठी के अंदर आपका अच्छा स्कोर आएगा। ये एक्सपीरियंस से चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आपने आज ये फॉलो किया तो डेफिनेटली कल आप बोलोगे सर आपने जो बताया वो हेल्पफुल है सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो इसके साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सर इसकी क्या करें सर, हम इसका मतलब थोड़ा हार्ड है सर, पढ़ाई तो हो रहा है सर लेकिन लग रहा नहीं पढ़ाई हुआ है, क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, डोंट वरी। चलो 2 ही स्लाइड के ऊपर पूरा काम खत्म करने वाले। दूसरा स्लाइड देखो, दूसरा स्लाइड में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और 5वीं चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले 4 समझ लेते हैं। देखो, पहला है वन शॉट। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वन शॉट वीडियोस देख रहे हैं। सबसे बड़ी गलती वो आप कर रहे हो, वन शॉट वीडियोस देख रहे हो। अगर आपका पहले उस चैप्टर्स में कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है तो, अगर आपने इसके पहले वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है उसके बाद वन शॉट देख रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो वन शॉट के पहले वो चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यस सर, वो चैप्टर आपको कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए कि इसके अंदर कंसेप्ट क्या दिए गए, इसके पहले आपने रीडिंग करके होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ और डायरेक्टली वन शॉट देख रहे हो तो आपका टाइम पास कर रहे हो। ये सीधी सीधी मैं बात बताने वाला हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की मुझको कॉल आते हैं कि सर 5 चैप्टर पढ़ूंगा तो कितने मार्क्स आएंगे, सर मैं 10 चैप्टर पढ़ूंगा तो कितने मार्क्स आएंगे,
तो एग्जैक्टली कितने मार्क्स आएंगे ये कोई भी नहीं बता सकता, ये खुद पेपर निकालने वाला भी नहीं बता सकता, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले तो चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको पढ़ा होना चाहिए, तब आपको वन शॉट वीडियोस देखने। उसके पहले देख रहे हो तो टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, याद आता है लिख पाते नहीं हो, ये सारी प्रॉब्लम्स है। और लास्ट तक देखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या चाहिए, देखो नोट्स चाहिए, क्योंकि सर अब बहुत कम समय बाकी है, हम पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर सकते सर, पढ़ नहीं सकते, तो नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स भी नहीं, ये लॉन्ग नोट्स होंगे, ठीक है। लॉन्ग भी नहीं और शॉर्ट भी नहीं, मीडियम में वो नोट्स होने चाहिए, ये वाले। ये हमारे ऐप पे अवेलेबल है, बायो स्टडी ऐप अगर लोगे तो वहाँ पे अवेलेबल है, और इसकी प्राइस पता है कितनी है, सिर्फ 50 रुपीज़। तो ये प्राइस पे हम दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया। देखो हम अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं, अपने पढ़ाई के ऊपर इतना भी अगर खर्च नहीं कर सकते तो क्या बात है, ठीक है। ये नोट्स आपको ले सकते हो आप, ठीक है, आपको दिख जाएंगे। साथ ही साथ नहीं लेना है तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ आपने नोट्स बनाए होंगे, या फिर अपने दोस्तों से कुछ नोट्स ले लेने हैं जो उन्होंने बनाए हैं। 10 अगर आप दोस्त हो तो आपको क्या करना है, 2-2 चैप्टर बना देने हैं, एक चैप्टर हर किसी को डिवाइड करना है। ग्रुप स्टडी भी आप कर सकते हो ये नोट्स के लिए, ग्रुप नोट्स बनाने के लिए। नोट्स बनाओगे तो चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। पूरा चैप्टर रिवाइज करना एग्जाम के समय पे पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, तो वन शॉट वीडियोस नोट्स आपको देखने हैं, चैप्टर देखना है, उसके बाद वन शॉट वीडियोस देखना है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 200% इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कंसेप्ट। एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल है, वो बोलता है सर इम्यूनिटी में क्या लिखे, जैसे कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में। तो मैंने उसको बोला इननेट इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। उसने बोला सर मैं चैप्टर 10 बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ लेकिन याद ही नहीं आता कैसे लिखूँ, क्या लिखूँ। मैंने उसको बोला बताओ इम्यूनिटी के कितने टाइप है। उसने बोला 2, एक इननेट इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद मैंने बोला इसमें डिफरेंस क्या है, तो उन्होंने बताया इननेट में ना इनबॉर्न है, बर्थ से प्रेजेंट है, और एक्वायर्ड में लाइफ स्पैन में जो इम्यूनिटी आती है, इम्यूनिटी मतलब ताकत, डिसीज को दूर भगाने की। तो उसने वो बता दिया। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है, तो वो बोला मेरे को इंग्लिश में इसको लिखते नहीं आता। तो मैंने उसको सिंपल बता दिया, जैसा आपने मेरे को बोला वैसा ही इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो, बात खत्म। कोई अलग आंसर या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज चाहिए, ऐसा नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो जो आपने कंसेप्ट समझा है, हिंदी में समझो, मराठी में समझो, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें समझो, उसको सिर्फ एग्जैक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, बात खत्म। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। अगर 2 स्टूडेंट है, दोनों ने सेम कंटेंट ऐड किया है, पेपर में सेम लिखा है, लेकिन एक का अगर हैंडराइटिंग अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो उसको मार्क्स ज़्यादा आएंगे, और दूसरे का अगर हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन कम है तो 10 से 15 मार्क्स का भी डिफरेंस आ सकता है दोनों के मार्क्स में। तो ये ताकत है प्रेजेंटेशन की, कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास कितना नॉलेज है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के साथ अगर आपने अच्छा ड्रेस वियर किया है, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, आपके कलर कॉम्बिनेशन अगर अच्छे है, तो उसमें जो मज़ा आएगा वो नॉर्मल इंसान में नहीं आता। दैट्स वाई प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रेजेंटेशन कैसे करना है इसके ऊपर हमने लाइव स्ट्रीम ऑलरेडी ले लिया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो प्रेजेंटेशन अगर अच्छा करोगे तो आपका मार्क्स अच्छा डेफिनेटली आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे लास्ट में मैं बताने वाला था आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस। आप बोलोगे सर मैं अगर 1 महीनों के अंदर अच्छा मतलब रात दिन एक कर दूँ तो क्या मेरे 70 अबव परसेंटेज आएंगे क्लास 12 के अंदर? तो 70 अबव परसेंटेज आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ओनली 5% है, या फिर 1% पकड़ लो। अब तक आपने कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूरी है, समझ में आ रहा? और आपने पढ़ा भी है लेकिन आपको लगता है नहीं पढ़ा है, तो ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? पता है, प्रैक्टिस नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। मुझे आप बताइए कि आपके पास इतना गट्ठा है जिसके अंदर आपने इतने पेजेस का गट्ठा जहाँ पे आपने उतनी प्रैक्टिस करी होंगी? तो नहीं है सर। तो जैसे कि आपको पता है अगर आप जंगल में घूम रहे हो और पीछे कुछ आपने छोड़ा ही नहीं लैंडमार्क की मैं यहाँ से आया था, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, उधर ही घूमने लगते हो। हमारा भी वैसा ही हो गया है, हम सिर्फ एक जगह पे घूम रहे हैं, आगे बढ़ रही नहीं, एक ही जगह पे हम घूम रहे हैं, आगे बढ़ रही नहीं। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, पेजेस के ऊपर प्रैक्टिस करो। वो जो पेजेस है वो आप देखोगे 10-15 पेज, इतना गट्ठा जब दिखेगा सब्जेक्ट का तो आपको लगेगा नहीं
ये मैंने प्रैक्टिस की है। वो आपके माइंड को बताता रहेगा कि हमने प्रैक्टिस किया है और हमारा स्कोर डेफिनेटली आएगा। तो ये चीज़ है, कॉन्फिडेंस की बात है। हम हारी हुई भी बाजी पलट सकते हैं, कॉन्फिडेंस चाहिए, या फिर जीती हुई भी बाजी हम गिरा सकते हैं, हार सकते हैं अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, वो चीज़ों के ऊपर ध्यान में रखना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। साथ ही साथ आप बोलोगे सर अब नोट्स हमने ले लिया फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो क्या करूँ? तो ध्यान में रखना है किसी भी चैनल के ऊपर अगर आप जाओगे तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए हमने एक सोल्यूशन भी लाया है स्टूडेंट्स के लिए। एक बायोटोनिक बैच हमने लॉन्च किया है, बायोटोनिक बैच जो रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है। प्राइस कितनी है? 300। सो 300 में हमने बायोलॉजी का रिकॉर्डेड बैच हमने डाला है, ताकि आप क्या कर सको, 15 दिन के अंदर पूरे रिकॉर्डेड वीडियोस आप स्पीड में देख सको। वो रिकॉर्डेड वीडियोस देखोगे, उसके बाद हमने क्या किया है, तो वन शॉट वीडियो जो है, ठीक है, यस सर, ये वन शॉट वीडियोस, इसकी सीरीज हम चैनल पे लाए हैं, पूरी सीरीज चल रही है। तो बायोटोनिक बैच अगर आपने ज्वाइन की और वन शॉट वीडियो सीरीज देखी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, इसके अंदर नोट्स भी दिए जाते हैं ऐप के ऊपर, अच्छे से अच्छा स्कोर आ जाएगा बायो के अंदर। सेम स्ट्रैटेजी अपनाओ आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। इसके लिए केमिस्ट्री के लिए भी सेम, फिजिक्स के लिए भी सेम, बायोलॉजी के लिए भी सेम, मैथ के लिए भी सेम। कोई आप एक यूट्यूब चैनल पकड़ लो जिसका पढ़ाई आपको समझ में आता है, पढ़ाना समझ में आता है, उस हिसाब से काम करो। हम 10-10 चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं, 10 लोगों का वीडियो देखते हैं। मुझे आप बताओ, आपको पेड बैच में भी लेक्चर देखने हैं, आपको यूट्यूब पे भी देखने हैं, और एक चीज़ आप नहीं कर रहे हो वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कितनी चीज़ कर रहे हो, कितने देर कर रहे हो, ये मुझे आप बता दो सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आपका जो डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं वहाँ पे उस कमेंट के नीचे ही उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरा कहना है एवरेज को टॉपर बनाना बहुत बड़ी बात है, एवरेज को अच्छे मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है, एक नाराज़ इंसान को हंसाना बहुत बड़ी बात है। तो पहले ही हंसा हुआ है, उसको हंसाने की क्या ज़रूरत। ये जो वीडियो है थोड़ा ज़्यादा खतरनाक मैंने बात की, एकदम फाउंडेशन बेसिक जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो उसके ऊपर बात की। ये बात करना ज़रूरी है, इसके ऊपर ध्यान दोगे तब स्कोर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये जो सवाल आते हैं सर इतना पढ़ेंगे तो इतना आएगा क्या, ये सवाल कुछ काम की नहीं, इससे आपका मार्क्स नहीं आता। ये चीज़ ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।